नमस्ते योगीज, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं योग, जो कि आपके लिवर को स्वस्थ रखेंगे। अगर आप अपने लिवर को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। साथ ही साथ अगर आपको लिवर से जुड़ी कोई भी समस्या है, फैटी लिवर है, सिरोसिस या फिर लिवर इन्फेक्शन है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। वीडियो को पूरा देखें। लिवर एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है जो कि हमारे शरीर में बहुत सारे कार्य करता है, इसलिए लिवर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसलिए उसको स्वस्थ रखना जितना जरूरी है, उतना ही उसके बारे में जानना भी जरूरी है। देखिए, लिवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। यह कम से कम 1 केजी से लेकर 1.5 केजी तक का होता है। लिवर हमारी दाईं तरफ, यहाँ पर पसली के नीचे, मीन्स डायफ्राम के एकदम नीचे, यहाँ पर लिवर होता है। ये अपनी सेल्स को खुद रीजनरेट करता है। देखिए, अगर हमारे लिवर का आधे से ज्यादा हिस्सा भी अगर काट के अलग कर दिया जाए या फिर वहां से निकाल दिया जाए तो लिवर फिर से खुद को रीजनरेट करके उतना ही हो जाता है। यह अपनी सेल्स को बहुत हाई रेट पर रीजनरेट करता है और बहुत जल्दी अपने आप को हील कर लेता है। इसलिए जिन लोगों का लिवर डैमेज हो गया है, सिरोसिस की प्रॉब्लम आ गई है, तो घबराएं नहीं, क्योंकि लिवर अपने आप को बहुत जल्दी हील करता है। हमें कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, कुछ हमें खाने पीने में चेंजेस करने हैं, दूसरा हमें कुछ योगासनास की प्रैक्टिस करनी है। लिवर हमारे शरीर में 4 महत्वपूर्ण कार्य करता है। वैसे तो बहुत सारे कार्य हैं, इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन 4 ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए पहले उनके बारे में जान लेते हैं कि लिवर क्या क्या फंक्शन करता है। सबसे पहला है, लिवर बाइल जूस बनाता है। देखिए, डेली रूटीन में हम जो भी फैट इंटेक करते हैं, जो भी किसी भी रूप में हम फैट खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। अगर बाइल जूस प्रॉपर मात्रा में सीक्रेट नहीं होगा तो हम जो भी फैट लेंगे वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी, हमारा मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाएगा। इसलिए अगर मेटाबॉलिज्म को सही रखना है तो बाइल जूस का सीक्रेट होना बहुत जरूरी है। लिवर का ये एक महत्वपूर्ण कार्य है कि वह बाइल जूस सीक्रेट करता है। दूसरा है डिटॉक्स। यह हमारे पूरे शरीर को डिटॉक्स करता है, उसकी अंदरूनी सफाई करता है। देखिए, जो भी जहरीले पदार्थ हमारे शरीर में बनते हैं उनको यूरिन के द्वारा बाहर निकालता है। एक एग्जाम्पल से समझिएगा, यह अमोनिया को यूरिया में बदल देता है और यह हमारे यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तीसरा है, संक्रमण से लड़ता है। मीन्स हमारे शरीर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन आता है तो उससे लड़ने में हमारी मदद करता है। यह हमारे शरीर में 2 ऐसे हार्मोन सीक्रेट करता है जिससे हमारे शरीर का रक्तचाप मैनेज रहता है, हाई रक्तचाप को मैनेज करने में हेल्प करता है। चलिए जान लेते हैं कि अगर लिवर डैमेज हो जाता है या फिर वह अच्छे से कार्य नहीं कर पा रहा है तो हमें कौन कौन से लक्षण दिखेंगे, क्या क्या सिम्टम दिखेंगे, जिससे हम पता कर सकेंगे कि हमारा लिवर सही से फंक्शन नहीं कर पा रहा है। सबसे पहला है थकान। अगर आपको थोड़ी सी एक्टिविटी से ही थकान हो रही है, कोई भी छोटा मोटा कार्य करते हैं, कुछ देर चलते हैं, आप वॉक करते हैं या रनिंग करते हैं, अगर जल्दी ही आप थक जाते हैं तो यह भी एक रीजन हो सकता है। देखिए, थकान के और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन लिवर से रिलेटेड भी हो सकता है। दूसरा है भूख कम लगना। देखिए, अगर आपको भूख नहीं लगती, समय पर आपको खाने का मन नहीं करता, आपको जबरदस्ती खाना खाना पड़ता है, तो कुछ हद तक यह संभावना हो जाती है कि आपका लिवर सही से काम नहीं कर रहा है। तीसरा है अपच। आप जो भी भोजन खाते हैं वो सही से पच नहीं रहा है, आपको ब्लोटिंग बनी रहती है, पेट फूला रहता है, या फिर आपको खट्टी ढकारें आती हैं। अगर इस तरह के भी सिम्टम आपको दिखते हैं तो हो सकता है कि आपका लिवर सही से कार्य नहीं कर रहा है। अगला है त्वचा का पीला पड़ जाना। देखिए, अगर आपकी स्किन, आपकी त्वचा पीली दिख रही है, इस तरह से दबाने से अगर रेडनेस नहीं आती है तो भी हो सकता है कि आपका लिवर कमजोर है, वो सही से कार्य नहीं कर रहा है। अगला है डार्क यूरिन का आना। जब हम यूरिन पास करने जाते हैं तो हमें चेक करना चाहिए कि हमारे यूरिन का कलर कैसा है। अगर वो बहुत ज़्यादा डार्क है, ज़्यादा ही येलोइश दिख रही है, तो भी हमें समझ जाना चाहिए कि हमें लिवर से संबंधित कोई समस्या है।
जिन लोगों का लिवर सही से काम नहीं करता, उनकी स्किन एकदम ड्राई रहती है, ईचिंग बनी रहती है और बहुत जल्दी जल्दी उनको दाद, खाज या फिर खुजली से रिलेटेड समस्याएं आती हैं। मीन्स स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनको ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं। तो अगर आपको भी इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आप अपने डॉक्टर से जाएं, कंसल्ट करें, उनसे चेकअप कराएं। और आज की वीडियो में जो सजेशन मैं आपको देने वाली हूँ, जो डाइट के बारे में बताने वाली हूँ और योगासनास के बारे में बताने वाली हूँ, अगर उनको भी आप साथ साथ फॉलो करते हैं तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका लिवर बहुत जल्दी हील हो जाएगा। देखिए, लिवर डैमेज होने के कारण हमें कौन कौन से रोग आ सकते हैं। सबसे पहला है कि लिवर डैमेज होने के कारण हमें जॉन्डिस हो जाता है, जिसे आम भाषा में पीलिया बोला जाता है। हमारे शरीर में बिलीरुबिन नामक एक पदार्थ बनता है, जिसको लिवर हमारे शरीर से बाहर निकालता है। अगर वह धीरे धीरे करके हमारे शरीर में जमा होने लग जाता है तो हमारी स्किन येलो होने लग जाती है, जिसे फिर पीलिया का नाम दिया जाता है। फैटी लिवर हो जाता है। देखिए, लिवर में पहले से ही फैट होती है, लेकिन अगर वो फैट और ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमें फैटी लिवर की समस्या आती है। गॉल ब्लैडर में पथरी का बनना। देखिए, जब हमारे शरीर में बिलीरुबिन पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता, वो हमारे शरीर में ही इकट्ठा होने लग जाता है, तो गॉल ब्लैडर में पथरी बनना शुरू हो जाती है। तो कुछ आसनों के द्वारा हम अपने लिवर को फिर से बूस्ट कर सकते हैं, उसको हेल्दी बनाए रख सकते हैं, उस लिवर के जो भी फंक्शन हैं वो अच्छे से कार्य कर पाएं। उसके लिए आज की वीडियो में हम जो योगासनास का अभ्यास करने वाले हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी करें। जिन लोगों का लिवर सही से काम कर रहा है वो भी करें और नहीं कर रहा है वो भी करें। घबराने की कोई बात नहीं है। अगर लिवर डैमेज हो गया है, लिवर अपने आप को बहुत जल्दी हील करता है और अगर इन छोटी छोटी बातों का आप साथ में ध्यान रखते हैं तो वह और भी जल्दी अपने आप को ठीक कर पाएगा। सबसे पहला आसन हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। देखिए, पश्चिमोत्तानासन के बहुत सारे लाभ हैं। ऐसा नहीं है कि एक आसन का सिर्फ एक या दो लाभ है, इनके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। तो देखिए, पश्चिमोत्तानासन कैसे करना है। दोनों पैरों को आगे फैला लें, दंडासन में आ जाइए। देखिए, इसको दंडासन बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपकी कमर गर्दन एकदम सीधी हो, इस तरह से झुकी हुई ना हो और इस तरह से भी नहीं बैठना है। देखिए, आपको अपनी कमर गर्दन को एकदम सीधा स्ट्रेट करके बैठना है और अपने टोज को खुद की तरफ इस तरह से स्ट्रेच करके रखें। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, पूरा लंबा गहरा श्वास भरें और श्वास को छोड़ते हुए नीचे आएंगे। यहां से अपने आप को बेंड करना है, इधर से अपनी कमर से नीचे आ जाएं। श्वास को छोड़ते हुए जितना नीचे आप आ सकते हैं उतना नीचे आएं। शुरू में अपने टोज को इस तरह से आप होल्ड कर सकते हैं और अपने पेट को अपनी थाइज से टच करने की कोशिश करें। 10 सेकेंड यहाँ पर होल्ड करें, उसके बाद श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएं। देखिए कैसे करना है। जिन लोगों ने अभी अभी स्टार्ट किया है तो वो इस तरह से टच नहीं कर पाएंगे, तो उन लोगों को क्या करना है, अपने घुटनों को थोड़ा सा बेंड कर लेना है और अपने टोज को अच्छे से होल्ड करें और यहाँ पर रुकें। धीरे धीरे घुटनों को सीधा करने की कोशिश करें। एंड रिलीज। आपको 3 बार करना है और 10-10 सेकेंड होल्ड करके रखना है। हमने एक बार किया, एक बार फिर से करते हैं। रिलीज। लिवर के फंक्शन को सही करने के लिए अगला आसन हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए हमें क्या करना है, अपने पेट के बल लेट जाएं मैट पर, इस तरह से लेटें। दोनों हाथ अपनी चेस्ट के बगल में, दोनों हथेलियों को अच्छे से मैट पर जमाएं और हथेलियों पर दबाव देते हुए चेस्ट को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। शोल्डर को इस तरह से आगे झुका के नहीं रखना है, शोल्डर को राउंड करके
और इस तरह से उठें। जितना आप उठ सकते हैं, आप इतना भी रुक सकते हैं और ऊपर भी जा सकते हैं। जितने ऊपर आप उठ सकते हैं उतना उठें, उसके बाद धीरे से नीचे आ जाएं। फिर से करेंगे। श्वास भरें और यहाँ पर 10 काउंट तक होल्ड करके रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। 3 बार इसको रिपीट करें और हर बार 10-10 काउंट तक होल्ड करके रखें। अगला आसन हम करेंगे धनुरासन। देखिए क्या करना है, दोनों पैरों को इस तरह से फोल्ड करें और दोनों हाथों से अच्छे से पैरों को टाइट पकड़ें और इस तरह से खींचें। पैरों को जितना ऊपर आप उठा सकते हैं उतनी ऊपर उठाएं। अपने शोल्डर को भी खींचें। पेट के पूरे फंक्शन के लिए बहुत अच्छा आसन है धनुरासन। इससे पेट की चर्बी भी गायब हो जाएगी। एंड रिलीज। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ें, दोनों हाथों से अच्छे से पैरों को पकड़ें और जितना आप खींच सकते हैं। देखिए शोल्डर एकदम पीछे खींचे हुए, शोल्डर प्लेट्स आपस में मिला लें। एंड श्वास छोड़ते हुए नीचे। कम से कम 3 बार करें और 5 काउंट तक होल्ड करके रखें। धनुरासन के बाद हम करेंगे अधोमुख शवासन। देखिए क्या करना है, दोनों हथेलियों को मैट पर अच्छे से रखें और एड़ियों को अपनी मैट से टच करने की कोशिश करें। जितना नीचे आप झुक सकते हैं उतना नीचे झुकें। आपके हामस्ट्रिंग पर अच्छा खिंचाव आना चाहिए। एंड रिलीज। धीरे से नीचे आ जाएं। कम से कम 3 बार इसकी प्रैक्टिस करें और हर बार 15 काउंट तक होल्ड करके रखें। लिवर अच्छे से फंक्शन करे उसके लिए अगला आसन हम करेंगे। उसके लिए मैट पर सीधा लेट जाएं। दोनों घुटनों को 90 डिग्री पर फोल्ड करें और दोनों घुटने ना तो ज्यादा ओपन करने हैं इस तरह से, ना ही एकदम पास में रखने हैं। इतना खोलें अपने कंधों के बराबर। कंधों के बराबर दोनों घुटनों को खोलें। दोनों हथेलियों को मैट पर रखें और हथेलियों पर दबाव देते हुए, अपने पंजों पर दबाव देते हुए अपनी कमर को ऊपर उठा दें। श्वास भरते हुए। टेन काउंट तक यहीं पर रुकें। अपने मन मन में काउंट कर सकते हैं आप। एंड नीचे आ जाएं। एक बार फिर से करेंगे। हर आसन को कम से कम 3 बार करें और कुछ देर वहीं पर रोक के रखें, जितनी देर आप आसानी से रुक सकते हैं। एंड रिलीज। यहीं से अगला आसन हम करेंगे पवन मुक्त आसन। उसके लिए दोनों पैरों को इस तरह से फोल्ड करते हुए अपनी चेस्ट से टच करने की कोशिश करें और दोनों हाथों को इस तरह से आपस में इंटरलॉक करें। चिन को घुटनों से टच करने की कोशिश करें और नीचे आ जाएं। एक बार फिर से करेंगे। श्वास भरते हुए नीचे आ जाएं। श्वास को बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और चिन को घुटनों से टच करने की कोशिश करेंगे। रिलीज।
इन आसनों के बाद हम कपालभाति क्रिया की प्रैक्टिस करेंगे। जिन लोगों का लिवर डैमेज हो गया है या सही से फंक्शन नहीं कर रहा है तो उनके लिए कपालभाति क्रिया बहुत ही अच्छी क्रिया है। कपालभाति क्रिया जिसको कपालभाति प्राणायाम के रूप में भी जाना जाता है। देखिए कैसे करना है। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, ज्ञान मुद्रा बनाते हुए कमर गर्दन सीधी रखें और श्वास को एक झटके के साथ बाहर निकालें। इसमें श्वास को झटके के साथ बाहर निकालना है। जब हम श्वास अंदर ले रहे हैं तो उसका हमें महसूस नहीं होता कि हमने कब श्वास अंदर भरी है। ठीक है, हमें अपने श्वास के छोड़ने पर ध्यान देना है। तो देखिए कैसे करना है। बीस स्ट्रोक एक बार में करें, उसके बाद थोड़ी देर रुक जाएं, फिर से 20 करें, फिर से रुक जाएं। कम से कम 5 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे करके आप इसको बढ़ाते जाएं। अनुलोम विलोम भी लिवर के फंक्शन के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। इससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और हमारा पूरा रक्त शुद्ध हो जाता है। देखिए जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करते हैं उनका लिवर बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको धीरे धीरे करके जो आप अल्कोहल ले रहे थे उसको कम कर दें और एक समय पर उसको बिल्कुल बंद कर दें। दूसरा है कुछ ऐसी दवाइयाँ जो लॉन्ग टर्म में लेने में मीन्स बहुत लंबे समय तक अगर हम उनका यूज़ करते हैं तो उसका बहुत बुरा प्रभाव हमारे लिवर पर पड़ता है, जैसे कि पैरासीटामोल या फिर सेराडोन या करोसिन। इसलिए जिन दवाइयों पर NSAID लिखा आता है उनको ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ ना करें। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, जो वो प्रिस्क्राइब कराते हैं उन्हीं मेडिसिन का सेवन करें। और अगर आपको मेडिसिन से बचना है, आपको मेडिसिन नहीं खानी है, तो डेली योगा अभ्यास करें। इन्फेक्शन ना हो इसके लिए हाइजीन का ध्यान रखें। और अगर आपका लिवर फैटी है तो सुबह सुबह ग्रीन टी लें। आंवला और लहसुन को अपने भोजन में शामिल करें जो आपके शरीर को डिटॉक्स करते हैं। हरी सब्जियां खाएं जैसे कि पालक, मेथी, बथुआ, जो भी सीजन में हरी सब्जियां आती हैं, पत्तेदार सब्जियां, उनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। नमक कम से कम खाएं और जो भी ऑयल हम गरम करते हैं, जिसमें हम कुछ भी फ्राई करते हैं, उसको 1 या 2 से ज़्यादा बार यूज़ ना करें। देखिए कितने छोटे छोटे रीजन हैं जो हमारे शरीर को बीमार भी कर सकते हैं और अगर हम ध्यान रखें तो हम अपने आप को स्वस्थ भी रख सकते हैं। इसलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। डेली रूटीन में अपना खाने पीने का भी ध्यान रखें। और देखिए छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम उनका ध्यान नहीं रखते हैं तो हम अपने आप को बीमार कर लेते हैं और अगर इन छोटी छोटी बातों का ही ध्यान रखते हैं तो हम अपना स्वास्थ्य बनाए रख सकते हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और हेल्पफुल लगती हो तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।